Good morning students. I am Kinnari Dave from Ambi Patel English Medium School, and in today's lecture we are studying with the oxo acids art. Student, last video you have studied the preparation of hydrogen chloride, and in that hydrogen chloride I explained you the some important tricks which is related for the same and important for our JEE एंड की वजह से यहाँ पर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होने की वजह से वो ऑक्सो एसिड्स भी इसी तरह से बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वन मोर टाइम आई एम जस्ट रिवाइजिंग यू स्टूडेंट, और जो हमने इंटरहेलोजन कंपाउंड में भी पढ़ा था तो ये भी यहाँ थोड़ा सा ट्रिक सिखाऊंगी. और आपको मैंने किस तरह से ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर वो तो फॉस्फोरस में भी समझाया था और सल्फर में भी समझाया था, तो यहाँ भी एक बार वो हम रिवाइज कर लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, एवरीवन जस्ट लुक एट द बोर्ड. आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सो एसिड. I just read out it is group 17 oxo acid means central atom possess one oxo group. Oxo acid का meaning हुआ central atom possess one oxo group means double bond O group and one with OH in which hydrogen means H behave as proton H plus. And that central atom possess more than one oxidation state. स्टूडेंट, फॉस्फोरस के बारे में हमने जब पढ़ा, सल्फर के बारे में भी जब हमने पढ़ा, तो वी नो दैट all the p block element is having the characteristics to possess more than one oxidation state, and that's why they are having the oxo acids. Now the next one, it is bromine and iodine के जो oxo acid है, they are not stable in +3 oxidation state. Keep in your mind student, +3 oxidation state में ब्रोमीन एंड आयोडीन के ऑक्सो एसिड स्टेबल नहीं होते हैं. और जब नोमेनक्लेचर करना है तो एक बार वो जो रूल्स आप लोग ने लिखे थे फर्स्ट वीडियो में, वो वीडियो फिर से गो थ्रू हो जाना, या तो फिर यहाँ मैंने सिर्फ एक सिंपल वाला जो आपको याद रहे इसलिए लिखाया है कि लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स हाइपो एंड मोर ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स पर. सो जस्ट राइट डाउन दिस वन मोर टाइम सो इट विल बी क्लियर टू यू स्टूडेंट, देन विल गो फर्दर. Now the next one is student, each oxo acid is more stable in their salt form or a solution form. उसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास में हाइड्रोजन के, क्लोरीन के या तो फ्लोरीन के जो भी ऑक्सो एसिड है, अगर हम हाइपोक्लोरस एसिड की बात करते हैं तो हाइपोक्लोरस एसिड में वो सोडियम का सॉल्ट होगा या तो उसका सॉल्यूशन होगा, उसमें वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन प्लेस ऑफ हाइपोक्लोरस फॉर्म या हाइपोक्लोरिक फॉर्म, जो भी ऑक्सो एसिड है वो. सो द फर्स्ट इज ईच ऑक्सो एसिड is more stable in its salt or its solution form. More stable in its salt or in solution. जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पर जो आपको बताया वो हाइपोक्लोरस एसिड, उसके बदले में अगर वो NaHClO4 ये फॉर्म में वो ज्यादा स्टेबल होगा. सो दिस इज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड. इट इज मोर स्टेबल देन HClO4. तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स. उसके बाद में ये परक्लोरिक एसिड के बाद में अगर हम देखते हैं तो सेम वे
फॉर्म में कौन कौन से ऑक्सो एसिड हमें अवेलेबल है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो मेरा परक्लोरिक एसिड है, वो परक्लोरिक एसिड सोडियम परक्लोरिक एसिड के सॉल्ट फॉर्म में वो ज़्यादा स्टेबल होता है, या उसी तरह से हाइपोक्लोरिक एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड, कोई भी एसिड है वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में या तो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ कि कौन से ऑक्सो एसिड्स है वो सिर्फ प्योर फॉर्म में, मतलब उसके पास उसका सॉल्ट और या सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होता है। तो प्योर फॉर्म में हमारे पास में जो है उसमें हम ले सकते हैं, एक तो HClO4, HiO4 and HiO3. These three oxo acids are more available in that pure form. Other all are in the combined form, student. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं HClO। अब HClO का जब हम आगे आयनाइजेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या मिलेगा, एक क्लोराइड आयन मिलेगा। सो H प्लस सेपरेट होगा एंड प्लस हमारे पास में जो रहेगा वो क्लोराइड आयन रहेगा, जिसे हम कहेंगे ClO माइनस। तो दिस इज आवर क्लोराइड आयन and this is our chlorus. Chlorus acid and this is chloride ion. Chloride ion. उसी तरह से अगर स्टूडेंट हम HClO2, HClO3 अगर किसी का भी हम इस तरह से आयनाइजेशन करते हैं तो हमें उसमें से क्लोराइड आयन मिलता है। सपोज विल टेक द एग्जांपल ऑफ HClO3. So here also the same way you will get H plus and ClO3 minus ion. H plus plus ClO3 minus ion. This is the परक्लोरिक या क्लोरिक या क्लोरस, किसी का भी अगर क्लोरस लेते हैं HClO2 क्लोरस, तो क्लोरस के लिए भी आपको रहेगा H प्लस प्लस ClO2 माइनस। स्टूडेंट अब यहाँ बात ये है कि आगे हमने फास्फोरस और सल्फर उसके जो ऑक्सो एसिड्स पढ़े, उसमें हमें सिर्फ जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है वो सिर्फ उसी का ही स्ट्रक्चर पूछते हैं, जबकि यहाँ आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका जो आयन है उसका भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है, उसका शेप पूछा जाता है। सो फॉर दिस पर्पज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन आर more important than phosphorus and sulfur. अब इसमें आगे अब हम बढ़ते हैं। just write down about first 4 points, student. लिस्ट में हाइपो प्लस अस वो भी हम लिख देते हैं, तो आपको याद रहे हाइपो प्लस अस और मोर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए ईक आएगा। मोर ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्लस ईक। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो जाएगी कि अगर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपको क्या लिखना होगा, हाइपो और अस लिखना होगा।
पर अगर +5 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपको क्या लिखना होगा, पर और इक। पर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, वधारानु, है ना, एक्स्ट्रा। हम H2O2 का सिंपल से एग्जाम्पल ले रहे हैं। H2O2, व्हाट इज द नेम ऑफ H2O2? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब पर ऑक्साइड। पर मतलब कुछ एक्स्ट्रा है, उसके अलावा का है उसके पास में, तो इसीलिए ये मोर है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं पर। इसी तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। सो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स पर प्लस इक आपको लगाना रहेगा। अब हम जाते हैं ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स के बारे में, या ऑक्सो एसिड का प्रिपरेशन कैसे करना है, स्ट्रक्चर और शेप हाइब्रिडाइजेशन कैसे करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। So write down the heading, shape and hybridization of oxo acid. स्टूडेंट, इंटरहेलोजन कंपाउंड जब हमने ड्रॉ किया था उसमें मैंने आपको एक मेथड बताई थी इंटरहेलोजन कंपाउंड में किस तरह से आप उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप फाइंड आउट कर सकते हो। उसी मेथड के अलावा की एक दूसरी मेथड भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वो आसान लगे तो उसके ऊपर से आप कर सकते हो, नहीं तो आप ये वाली मेथड भी ले सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सेंट्रल एटम जो आपका है, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहला जो आपका सेंट्रल एटम है उसके आसपास सेंट्रल एटम के आसपास स्टूडेंट्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको सबसे पहले तो वो फाइंड करना होगा कि सेंट्रल एटम के आसपास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला रहेगी आपकी 1/2। 1/2 में आपको करना क्या है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड विथ दैट सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड विथ सेंट्रल एटम। और अगर आपको जो दिया है वो उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो एनायन है या कैटायन है, वो आपको देखना है। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट, तो वो नेगेटिव चार्ज को आप प्लस करोगे, नेगेटिव चार्ज प्लस करोगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस करोगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसलिए उसे हम प्लस करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसलिए उसे हम माइनस करेंगे। तो ये बात आपको एक ध्यान में रखनी है। ये एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला के बेसिस पे मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है क्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रही हूँ कि इसमें से आप किस तरह से काम कर सकते हो। सपोज एग्जाम्पल HClO3 क्लोरिक एसिड। अब सबसे पहले अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है तो आप किस तरह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे। HClO3 स्टूडेंट, उसमें क्लोरिक एसिड जो है वो क्लोरिक एसिड के लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर 3 और माइनस, तो यहाँ -6 हाइड्रोजन का, +1 तो -6 + 1 तो -5,
तो यहाँ पर जो है आपका क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो रहेगा +5। +5 रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा है। तो मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट, उसको क्या नाम देना है, आपको हाइपो लगाना है या पर लगाना है। वेरी गुड, ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर मतलब पर। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑक्सो एसिड? नेम ऑफ दिस ऑक्सो एसिड इज पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड। अब इसके ऊपर से सेंट्रल एटम के आसपास में कितने इलेक्ट्रॉन है वो फाइंड करना है। तो मैं सबसे पहले उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो मुझे फाइंड करना है। तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट? 7। अब क्लोरीन के साथ में 3 ऑक्सीजन रहेगा और 1 हाइड्रोजन रहेगा। तो सिंगल बॉन्ड किसका रहेगा स्टूडेंट? हाइड्रोजन के OH के साथ में रहेगा। तो 1 सिंगल बॉन्ड है आपका, है ना। सो 1 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ करेंगे +0 और -0। सो इज इक्वल टू, हियर यू विल गेट 1/2 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4। सो टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड आएंगे सेंट्रल एटम के आसपास में? सो 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड मीन्स हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ हमें ये देखना है स्टूडेंट कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से कौन सा शेप होना चाहिए आपका। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आपके पास में शेप होगा, वेरी गुड, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट किया हाइब्रिडाइजेशन और शेप। लिख लो उतना स्टूडेंट। चलो अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो सेंट्रल एटम रहेगा हमारा क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। सो फास्टली 1 2 3 4 5 6 एंड 7 के साथ में मुझे 3 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, मतलब एक तो मुझे OH बॉन्ड बनाना है, तो OH। अब बाकी रहा मेरे पास में 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड O। तो ये मेरा एक इस तरह से यहाँ पर मुझे स्ट्रक्चर मिल रहा है, और जिसमें एक जो है वो अनपैड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ये मेरा अनपैड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। सो आपको उधर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट HClO3। कौन सा शेप मिला आपको? ट्राइगोनल पिरामिडल। अब मैंने आपको जो बताया था आगे के, उसके जो आयन होते हैं उसी के भी स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। तो आयन कब बनेंगे? अब यहां से आप क्या रिमूव करोगे? ये हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो आपके पास में आयन मिला। कौन सा आयन मिला? HClO3 में से H+ एंड ClO3-। तो यहाँ आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आएगा ClO3- का। सेम स्ट्रक्चर रहेगा CO, इसके ऊपर आपका बॉन्ड टूट गया तो माइनस की साइन आ गई यहाँ आपकी, और ये है डबल बॉन्ड O, और ये आपकी लोन पैर। So this structure is also asked along with the oxo acid structure. This way you have to draw all the oxo acid and its ion structure also. अब इसके बाद में बात करते हैं हम उसकी स्ट्रेंथ की।
स्ट्रेंथ के लिए अगर हम देखें, एसिडिटी जो है, एसिडिटी डाउन द वर्ड्स क्या होगी, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? सो एसिडिटी जो है, एग्जाम्पल लेते हैं HClO, HClO2, HClO3 एंड सो ऑन स्टूडेंट। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो जितना ज्यादा वो इजीली H को रिमूव कर पाएगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिटी रहेगी। और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो भी सेंट्रल एटम के साथ में पजेस करता है। तो यहाँ एसिडिटी जो है वो HClO की सबसे लीस्ट रहेगी और HClO4 की सबसे हाईएस्ट रहेगी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच जनरली आस्क इन द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो एंड अवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। स्टूडेंट राइट डाउन दिस। इसके लिए ट्रिक लिख दो एसिडिटी फाइंड करने के लिए। एज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। एज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज। देख सकते हो आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। HClO4, HbRO4, HiO4। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करो, काउंट द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस। What is the oxidation state for this all? 4 2 8 -8 plus 1 so 7। सबके लिए स्टूडेंट 7 ही आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या करोगे, किसको आप नंबर दोगे ज्यादा? अब यहाँ पर एक ट्रिक और ध्यान में रखोगे। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल पे डाउन द ग्रुप जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है और मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। आयोडीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे आया हुआ है। तो क्लोरीन जो है उसकी नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स आयोडीन की नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स से ज्यादा है। सो एज यू नो द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर मोर एसिडिक देन द मेटल। तो यहाँ पर आपको वो ट्रिक याद में रखनी है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर मोर एसिडिक देन द मेटल। तो अब तो यहाँ तो सिर्फ नॉन मेटल ही है, पर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में बात करें तो नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिड्यूस होती जा रही है। मीन्स क्लोरीन इज मोर नॉन मेटल। तो यहाँ आपका ट्रेंड रहेगा एसिडिटी के लिए, HClO4 इज मोर एसिडिक देन HbRO4 देन HiO4। सो यहाँ आपने कौन सी ट्रिक रखी, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज सो एसिडिटी डिक्रीज। क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखोगे। चलो एक और एग्जाम्पल लेके आप कर रहे हो। एग्जाम्पल ड्रॉ करो HClO2। चलो आप मुझे बताते जाओ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने हैं हमें। सो 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आपके पास में है 7,
सिंगल बॉन्ड कितना आएगा स्टूडेंट? HClO2 के साथ में सिंगल बॉन्ड जो है आपका वो है 1, तो यहाँ भी आपके पास में आएगा +0 and -0, so it is equal to 4. 4 means again it is with this which hybridization? sp3 hybridization. So HClO2 sp3 hybridization. चलो ड्रॉ करते हैं. क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 है, उसमें हमें एक OH बॉन्ड बनाना है स्टूडेंट. अब मेरे पास में कितने ऑक्सीजन बाकी रहा? सिर्फ एक ऑक्सीजन बाकी रहा. So that oxygen is with the double bond. So now I am with the 2 lone pair. So 2 lone pair of electron, sp3 hybridization, 1 bond pair, 2 lone pair. Here you have how many number of lone pair? So here you have 3 bond pair and 1 lone pair. Here you have